आ गया है मुब्रा का सबसे शानदार मेला। एम्बेली रोड पाम रिवेरिया के बाजू में लंदन ब्रिज का मजा ले और साथ ही साथ यूरोप का शहर भी देखे। ट्विस्टर, आसमानी झूला, महाराजा ट्रेन, जंपिंग रोप, लॉन्ग टावर, वाटर बोट और बहुत कुछ। ऐसे यूनिक झूले और राइड्स का मजा ले, साथ ही फूड कोर्ट में स्नैक्स और मील्स भी एंजॉय करें। शाम 5 बजे से मेला ओपन होता है। 25 तारीख तक आप इस मेले का पूरा मजा ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ मुब्रा के सबसे शानदार मेले में आए और एंजॉय करें। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सबकी नजरें मुब्रा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र पे है। पूर्व हाउसिंग मिनिस्टर और इस हलके के 3 बार के लगातार विधायक रह चुके जितेंद्र आव्हाड इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठाणे, कलवा, मुब्रा, कौसा, दीवा, शीलफाटा, कल्याण फाटा तमाम परिसर के हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनका एक सवाल था कि अब तक हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर जितेंद्र आव्हाड से कोई बातचीत क्यों नहीं हुई है, कोई इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे मुद्दे जो है इस चुनाव में उछाले जा रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। और ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे, ये एक बड़ा सवाल उस पर खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहली तो बात है 15 साल के कामों का हिसाब। ये कौन लोग मांग रहे? 15 सालों में विधायक जितेंद्र आव्हाड का जो कार्यकाल है, उस पर जो आरोपों की झड़ियां हैं, उस पर जो विवादों के घेरे हैं, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। आव्हाड साहब क्या कहना चाहेंगे 15 सालों के कामों का हिसाब? MIM जैसी पार्टी, SDPI जैसी पार्टी, अजित पवार और महायुति के जो उम्मीदवार है ये लगातार कह रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके ऊपर जनता जवाब देगी और बराबर से देगी। मेरा कामों का हिसाब जनता के दिल में है, उनके दिमाग में है और उनको पैरे के नीचे दिखता भी है ना। कब्रिस्तान का मुद्दा फिर से उछाला जा रहा है ऐन चुनाव के बीच में। ऐसा है, ऐसे जो मज़हब से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको चुनाव में इस्तेमाल करना, यही उनकी सोच बताती है। पहले मैं बता रहे थे कि कब्रिस्तान गलत जगह पे लाया गया। जब गवर्नमेंट का GRE मैंने बताया कि कब्रिस्तान कहाँ है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, सब बताया, तो उसके बाद चुप हो गए। अब ऐसा है कि मिट्टी, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि मिट्टी गलत आई है, पर मिट्टी बदल सकते हैं ना। नई मिट्टी, अच्छी मिट्टी डाल सकते हैं ना, उस पर वालू डाल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन विचारधारा में सुधार नहीं होता है ना। बिल्कुल। तुमने जिसका हाथ थाम लिया है वो BJP के लोग खुलेआम बोल रहे हैं अभी भोंगे उतार देंगे, हम अजीत पवार को ही भगवा बना देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ हम अजीत पवार को ही भगवा बना देंगे। कल ही का स्टेटमेंट है। तो इतना खुल के वो तुम्हारे अपने दोस्त के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं? दुनिया, पूरा भारत देख रहा है अजीत पवार क्या कर रहा है। अच्छा आव्हाड साहब, एक तरफ आप और तमाम कई लोग जो है इस चुनाव को जो है विचारों की, विचारधारा की लड़ाई का चुनाव मान रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं विपक्ष में जो कि कह रहे हैं कि ये मकामी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, इनको क्यों नहीं अहमियत दी जा रही, इनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही? ऐसा है, स्थानीय मुद्दों के ऊपर, जैसे गटर है, नाला है, हमारे इधर 3 टायर सिस्टम चलता है। एक लोकसभा, एक विधानसभा और फिर नीचे आती है वो कॉरपोरेशन, पंचायत समिति, नगर परिषद, ये सब 30। यहाँ पे मूलभूत जो हमारी सुविधा है वो देने का काम महानगर पालिका का है। मैं कभी इस पर बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे शौक़ है काम करने का, लेकिन जो काम मेरा है, मैंने किया है,
मैं लोगों को इनकार नहीं सकता। कोई मुझे कह दे कि तू गटर बना के दे दे, हालांकि मैं चाहूँ तो उसको नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं मुमरा में आता हूँ, कलवा में आता हूँ, तो मुझे लोग कचरा भी साफ़ करने को बोलते हैं तो मैं कर देता हूँ। हमारे साहब एक और आरोप है जो आपके साथ साथ आपके विधानसभा अध्यक्ष है शबीम खान, उनको साथ में लेकर के लगाया गया रिजर्वेशन के प्लॉट के घोटालों का। क्या आप लोग जो रिजर्वेशन के प्लॉट के घोटाले करते हैं उसमें कमीशन खोरी करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक मामला दिखा दो, राजनीति छोड़ के घर जाऊँगा। ये फाइनल जवाब है। हाँ, ये फाइनल जवाब। ठीक है। कौन सा रिजर्वेशन बदला, ज़रा एक बताइए तो। लेकिन आपने क्या गुनाह किया है मालूम मुमरा के लिए? आपकी और मुख्यमंत्री की अच्छी दोस्ती है, बहुत ही करीबी नाता है आपका। आपने इधर एक गार्डन का प्लॉट था, बराबर स्टेडियम को लग के, उस गार्डन के प्लॉट पे आपने शमशान भूमि का रिजर्वेशन लाया। शमशान भूमि का कितने हिंदू है वो एरिया में? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कौसा गांव छोड़ के कहीं नहीं है। तो कौसा का खुद का कब्रिस्तान है। चरनीपाड़ा पर है स्मशान भूमि। उसके अलावा ये 5 एकड़ के कब्रिस्तान में 20 घंटा ज़मीन हमने शमशान के लिए रखी है। फिर ये रिजर्वेशन क्यों डाला आपने? गैर जरूरी। नहीं, जानबूझ के जानबूझ के। तकलीफ देने के लिए जितेंद्र रावत ने किया है क्या? चलो दिखाता है उसको। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, यहाँ के मुमरा वालों का नुकसान है। एक तो बहुत दिनों के बाद गार्डन्स आ रही है अभी रिजर्वेशन में। ये जो बताते ना, कभी रिजर्वेशन आया, ये थाना का डीपी कौन से साल में बना है, उसको बना के कितने साल हो गए हैं, तो अब कौन से डीपी की बात कर रहे हैं? आपको सिर्फ ये चाहते हैं और ये बतलाना चाहते हैं कि मुमरा के लोग मूर्ख हैं, उनको नहीं समझता है। रिजर्वेशन का एक टाइम पीरियड होता है, तभी रिजर्वेशंस आते हैं। टोरेंट के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो पहली चीज़ मैंने पहले ही दिन साफ कहा है कि जैसे ही सत्ता आएगी वैसे हम टोरेंट के मीटर्स उठाएंगे पहले और उसका ऑडिट करवाएंगे। एलओआई रद्द करना इतना आसान नहीं है। देखो, ऐसा है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मॉडल विच वाज मेड, वो जो एग्रीमेंट है उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना कोई मुसीबत का काम नहीं है, वो रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि टोरेंट वो आदमी है जो मोदी जी के साथ तब खड़ा रहा जब गुजरात की पूरी इंडस्ट्रीज़ दंगे में मोदी के खिलाफ गई, तो ये है उसकी पहचान। तो ये है ही बीजेपी का प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में भी तो मामला खुला था। उसके बहुत मामले खुल सकते हैं, दबाए जाते हैं। अभी बात ये है, ये आया 2017-18 में, तब मैं सिर्फ विधायक था, मैं मंत्री भी नहीं था। अच्छा, उसने लाया तो सब मामला तो इधर फिट करके ही लाया उसने। उसके खिलाफ हमने 3 मोर्चे निकाले, थाना में मोर्चा निकाला, पर देवेंद्र फडणवीस सुनने वाला नहीं था। चंद्रशेखर बावनकुले थे एनर्जी मिनिस्टर। हाँ, मैंने उनके मुंह पे कहा ये क्या चल रहा है। लेकिन तो वो जो एक क्लिप चलाई जा रही है कि उन्होंने विधानसभा में खुलासा किया कि आपने फ्रेंचाइजी की मांग की थी। मैंने फ्रेंचाइजी की मांग की थी, मैंने टोरेंट नहीं कहा था। अच्छा। देखो, इधर बम्बई में कौन फ्रेंचाइजी चलाता है? टाटा चलाता टाटा है, चलाता है, अडानी भी चलाता अडानी भी चलाता है, और पूरे भारत में ये चलता है। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जितना बिल MSEDC चार्ज करती है उसको तुम कलेक्ट करो। मेंटेनेंस और वसूली। मेंटेनेंस और वसूली, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं तुम कर सकते। पर ये मीटर जो उन्होंने बदला, तभी भी मैं बोल रहा था लोगों को कि मीटर मत बदलने देना, वो आपका अधिकार है। तो चुनाव जीतते ही वो हमारा अधिकार रहेगा, वो मीटर उठा के फेंक देंगे। अंत में एक बात कहना चाहूँगा, कल 40 गांव के बुजुर्ग आए थे, अशरफ मनियार चाचा। तो अब मतलब इतना ऐसा ओछा आरोप लगाया जा रहा है कि वो पैसे लेकर के आपको समर्थन देने आए। देव माफ करू त्यांना यार, याच्यावरती काय बोलायचं। एखाद्या एक बूढ़े आदमी के ऊपर जो तुम्हारे बाप की उम्र से बड़ा है, उसके
उस यानी तुमको सब खरीदने की बेचने की आदत हो गई है। सब खरीदना बेचना। अजीत पवार की टीम के लोग हैं ना, खुद को बोचा अजीत पवार ने और कुछ खरीद के लेके गया। तो एक खरीदने बेचने वाले दूसरा कोई सोच ही नहीं सकते। प्यार इनके दिल में रहा ही नहीं है, प्यार की भाषा इनके दिल में रही नहीं है। ये आदमी को क्या लगेगा जब वो आदमी के कान पे बात जाएगी कि इन लोग बोल रहे हैं मैंने पैसा लिया आने के लिए। अरे हॉस्पिटल में जब वो आदमी था तब मैं गया नहीं था। तब तीसरे दिन उसके बेटे का फ़ोन आया है कि अब्बा पूछ रहे जिस आदमी ने ये सब किया वो क्यों नहीं आता है। बोले आप आ जाओ, अब्बा बहुत हैरान है आप नहीं आने से। और जब मैं गया तो उन्होंने ऐसे मेरे पीठ पे हाथ घुमाया कि जैसे कोई बाप अपने बेटे के। ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, जैसे मुमरा में रिश्ते ऐसे नहीं बने मेरे। अंत में मुमरा कलवा की पूरी आवाम से 20 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस वोट करिए, जिसने काम किया है आपका 15 साल आपकी सेवा की है उसको वोट दीजिए। और पहली चीज़ जो सुनने में आ रहा है 2000, 3000, 4000, अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए। खुद के दिल से पूछिए क्या मैं 2000 ही मेरी कीमत है? आपकी ज़िंदगी, आपके विचार अनमोल है, अनमोल। इसका मूल्य सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे, जितने संविधान में तुमको एक वोट दिया है, मुझे एक वोट दिया है और वो उनको भी एक ही वोट दिया है। तो धीरूभाई अंबानी का जो अधिकार है वो तुम्हारा अधिकार है। तो अपने अधिकार को 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये मत बेचिए। आदमी गरीब हो सकता है, लाचार नहीं। ये रुपए से पैसे वोट खरीदने वाली पॉलिसी तो लोकसभा में भी चलाने की कोशिश की गई, आपको भी पता है, हमको भी पता है। कितनी कारगर साबित हुई? नहीं हुई। तो अब की बार होने का कितना अंदेशा लग रहा है आपको? देखो ऐसा मेरी आवाम पे मुझे बुरा भरोसा है, पर ये एक सोसाइटी को 1.5 लाख रुपया, मेंटेनेंस का 5 लाख रुपया, कर कलवा में एक सोसाइटी को 3000 रुपया पर पर्सन पर दिया गया। यानी एक घर में अगर 5 जन हैं तो 15,000 रुपया। यानी ये पूरा डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी इससे। अच्छा अवाड़ा साहब, एक बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट जो है वो और उसके तमाम लोग एक दावा करते हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं। अलायंस में तो बने हुए हैं, सरकार में तो बने हुए हैं, हम साथ नहीं हैं। तो ये फिर सरकारी नीतियों में अपने आप को अलग कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो लोगों को मूर्ख समझते, लोगों को अक्ल नहीं ऐसे समझते। लोग समझते हैं ना कि तुम बीजेपी के साथ हो। जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का फोटो लगता है एडवर्टाइजमेंट में इधर उधर, तो तुम साथ दिखाई देते हो। और तीनों सिंबल साथ में होते हैं। तीनों सिंबल साथ में होते हैं। तुम लोगों को, मुमरा के लोगों को क्या मूर्ख समझते हो? तो आपको अंदाजा है कि मुमरा की आवाम जवाब देगी? अरे बिल्कुल जवाब देगी। ये पैसे भी से मस्त खा के पी के एकदम लोकसभा को दोहराएगी देखो ऐसा घड़ी का पैसा लेगी और तुतारी बजाएगी। और तुतारी बजाएगी।